कक्षा 7 के विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपने कई जीवों को देखा होगा कि वो किस तरह से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पहले हमने देखा, पाठ 1 में हमने पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन बाकी जो प्राणी और जीव हैं वो सीधे रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जो भोजन है वो पौधों से ही ग्रहण करते हैं। और कुछ ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीवों को खाते हैं, और कुछ ऐसे जीव हैं जो पौधों को खाते हैं, उनकी पत्तियां खाते हैं, और कुछ ऐसे जीव हैं जो जंतुओं पौधों दोनों को खाते हैं, यानी जिन्हें हम शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि ये जो प्राणी हैं, इनमें जो पोषण की आवश्यकता है, तो वो जिस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं उनकी विधि और शरीर में इसके उपयोग जो विधि होती है वो दोनों शामिल होती है, लेकिन इसमें अलग अलग तरीके होते हैं। यानी हर प्राणी जो होते हैं उनमें भोजन ग्रहण करके उसे पचाने की क्षमता होती है, और कई प्राणी तो ऐसे होते हैं सब अलग अलग तरीके से भोजन को अपने ग्रहण करते हैं। तो अगर हम देखने जाएं तो हमें जो भोजन से ऊर्जा मिलती है उसमें बहुत सारे विटामिन और खनिज लवण होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ होते हैं, तो इन जटिल पदार्थों का हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते। तो इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना आवश्यक होता है। तो जब हम इन भोजन को ग्रहण करते हैं तो पाचन क्रिया द्वारा ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो जटिल पदार्थ से सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। तो परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इसी प्रक्रम को पाचन कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जो जटिल पदार्थ हैं वो डायरेक्ट इनका उपयोग संभव नहीं है, इसलिए पहले वो सरल पदार्थों में तोड़े जाते हैं, और परिवर्तित होना या टूटना उसे ही विखंडन कहा जाता है। और इस प्रक्रम को हम किस नाम से जानते हैं? पाचन के नाम से जानते हैं। अब खाद्य अंतर ग्रहण की, यानी भोजन को जो ग्रहण करते हैं वो उसकी विधि सब में अलग अलग होती है। जैसे मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी जो होते हैं, हमिंग बर्ड, वो पौधों का मकरंद चूसते हैं, और मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में जो बच्चे होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं। और उसके बाद में अजगर जैसे जो सांप होते हैं, अजगर जैसे सांप वंश के जो प्राणी हैं वो अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। और कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो जो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि है वो विभिन्न जीवों में, यानी हर जीवों में लगभग अलग अलग होती है। जैसे मधुमक्खियाँ जो हैं और मरमर पक्षी जो हैं, हमिंग बर्ड, वो पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जीव जो हैं वो शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्पवंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। और कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। और इस तरह से आपको एक टेबल बना के आपकी किताब में दी गई है, उसमें इस तरह से आपको जिसके बारे में पता है उसके बारे में लिखना है। जैसे घोंघा तो किस प्रकार का आहार करता है, उसकी आहार की विधि कैसी है। चींटी किस प्रकार का आहार करता है, उसके आहार की विधि कैसी है।
चील और उसके बाद में मरमर पक्षी, जूं, मच्छर, तितली, मक्खी, ये सब किस तरह का भोजन करते हैं और इनके अंतर्ग्रहण की विधियां अलग अलग हैं। उनके बारे में आप आहार का प्रकार और आहार की विधि के बारे में लिखेंगे। तो आज के लेसन में हमने विद्यार्थी मित्रों ये सीखा कि जो भोजन को शरीर के अंदर लिया जाता है उसकी पद्धतियाँ लगभग हर जीवों में अलग अलग तरह की होती हैं। हालांकि सबसे पहले भोजन को मुख में ही रखते हैं। तो इस तरह से आपको एक ये लिस्ट बना के उसमें आहार के प्रकार क्या हैं और वो किस तरह से आहार लेते हैं वो आपको तैयार कर लेना है। और अपने आसपास जो जीव हैं उनको कभी अगर वो खा रहे हैं तो उनका निरीक्षण करिए, किस तरह से वो खाते हैं, किस तरह से अपने पाचन की क्रिया करते हैं। और ये हमने अपने आसपास जीवों को देखकर हम ज़्यादा समझदार हो सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज के लेसन में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।